मार के जो इंसान भागा है, जो बोल रहा ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं निदा और सुफियान के बारे में, लेकिन किसी एक कंट्रोवर्सी या किसी एक वायरल क्लिप की नहीं। आज बात होगी पैटर्न्स की, ऐसे पैटर्न्स जो टाइम के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं और फिर एक दिन सडनली सबको अनकंफर्टेबल फील कराने लगते हैं। ये वीडियो गॉसिप के लिए नहीं है और न ही हेट के लिए, बल्कि एक जेन्युइन सवाल पूछने के लिए है। जब पर्सनल लाइफ कंटेंट बन जाए तो क्या हर इमोशन कंटेंट के लिए सुरक्षित रहता है? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, यह कोई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं है, ना ही कोई लीगल एलिगेशन वीडियो। जो भी डिस्कशन होगी वो पब्लिकली अवेलेबल व्लॉग्स, ऑडियंस रिएक्शंस और ऑब्जर्वेबल कंटेंट पैटर्न्स पर बेस्ड होगी। क्योंकि जब कोई क्रिएटर अपनी लाइफ वॉलंटरीली कैमरा पर डालता है तो ऑडियंस नेचुरली उस पर रिएक्ट भी करती है। निदा और सुफियान इंडिया के सबसे पॉपुलर फैमिली व्लॉगर्स में से एक हैं। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और बिलियंस ऑफ व्यूज के साथ डेली रूटीन, फैमिली मोमेंट्स, ट्रैवल, सेलिब्रेशंस, सब कुछ व्लॉग फॉर्मेट में ऑडियंस के सामने रहा है और उनका एक छोटा सा बेटा भी अक्सर उनके कंटेंट का हिस्सा रहा है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ लाइफ और कंटेंट के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर निदा और सुफियान को लेकर काफ़ी बज़ देखने को मिला है। सेपरेशन रूमर्स, फाइट रिलेटेड क्लिप्स, रिएक्शन वीडियोस और हर तरफ स्पेकुलेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सब बातों पर कोई ऑफिशियली वेरीफाइड लीगल कॉन्फर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम फैक्ट्स डिक्लेयर नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑडियंस क्या परसीव कर रही है, क्योंकि परसेप्शन भी कंटेंट का ही एक आउटकम होता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां मोस्ट लोग अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करते हैं। प्रैंक्स अपने आप में गलत नहीं होते। यूट्यूब पर प्रैंक कल्चर कोई नई चीज भी नहीं है, बट सवाल ये है किस टाइप के प्रैंक्स, कितनी फ्रीक्वेंसी से, किस इमोशनल कॉस्ट पर। जेलसी प्रैंक्स, चीटिंग एंगल प्रैंक्स, डिवोर्स रिलेटेड प्रैंक्स, क्राइंग, शाउटिंग, पैनिक, सब कुछ ऑन कैमरा दिखाया जाता है और एंड में कह दिया जाता है इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। बट एक ऑनेस्ट सवाल यही उठता है, क्या हर बार इमोशन भी प्रैंक था? एज व्यूअर्स हम एडल्ट्स हैं, हमें समझ आ जाता है कि ये कंटेंट है, लेकिन इमेजिन बीइंग इनसाइड दैट सिचुएशन। जब बार बार इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, बार बार डाउट प्लांट किया जाता है और फिर उसे प्रैंक का नाम दे दिया जाता है, तो रिलेशनशिप पर उसका इम्पैक्ट जीरो नहीं होता। इमोशन चाहे स्क्रिप्टेड हो, बॉडी उसे रियल ही प्रोसेस करती है। अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट पर आते हैं। उनके व्लॉग्स में उनका बच्चा भी रेगुलरली प्रेजेंट रहा है और यहाँ ये कहना जरूरी है कि कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि पेरेंट्स इंटेंशनली हार्म करना चाहते थे, बट कंसर्न है एनवायरनमेंट का। एक बच्चा वर्ड्स नहीं समझता, लेकिन टोन, स्ट्रेस और इमोशंस जरूर फील करता है। लाउड आर्ग्यूमेंट्स, क्राइंग, सडन पैनिक और फिर अचानक लाफ्टर। इवन एडल्ट्स के लिए ये इमोशनल फ्लक्चुएशन कंफ्यूजिंग होता है, तो बच्चों के लिए इमेजिन करना मुश्किल नहीं है। ये कंसर्न सिर्फ क्रिटिक्स ही नहीं उठा रहे, बल्कि फैंस भी कमेंट्स में यही बात कहते दिखे हैं। जब बार बार ऐसी सिचुएशंस दिखाई जाती हैं तो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ऑडियंस बोलती है ये तो प्रैंक है, क्रिएटर्स कहते हैं ये कंटेंट है, बट असली क्वेश्चन यही है कि कहीं हम अननोइंगली स्ट्रेस को एंटरटेनमेंट तो नहीं बना रहे। और जब स्ट्रेस एंटरटेनमेंट बन जाता है तो बाउंड्रीज क्रॉस होने लगती हैं। अब आते हैं एक और सेंसिटिव टॉपिक पर, फैमिली रिएक्शंस, क्लोथिंग चॉइसेस, हिजाब वर्स वेस्टर्न आउटफिट्स। यहाँ एक बात बहुत साफ रखना जरूरी है कि कोई वेरीफाइड एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव करे कि किसी ने अब्यूज या फोर्स किया, बट ऑडियंस ने टोन नोटिस किया, वे ऑफ स्पीकिंग नोटिस किया और प्रेशर फील किया। और यहाँ डिबेट कपड़ों पर नहीं है, डिबेट है चॉइस वर्सेस प्रेशर, रिस्पेक्ट वर्सेस कंट्रोल की। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का तरीका मैटर करता है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ये सारी बातें आइसोलेटेड नहीं हैं। सेम कंसर्न्स बार बार कमेंट्स में दिखते हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वीडियोस, बट सेम डिस्कम्फर्ट। जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ रूमर नहीं रहता, ये पैटर्न डिस्कशन बन जाता है। फैमिली व्लॉगिंग का सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है कि धीरे धीरे क्रिएटर खुद कंफ्यूज होने लगता है कौन सा इमोशन रियल है और कौन सा कैमरा के लिए। जब जेलसी, डाउट और इनसिक्योरिटी कंटेंट के नाम पर रिलेशनशिप में एंटर करती है तो उसका डैमेज इंस्टेंट नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर
सामने आता है। इसका पॉइंट ये नहीं है कि किसी को विलन बनाया जाए, क्योंकि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, प्रेशर रियल होता है और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस भी रियल होती हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या कंटेंट के चक्कर में कुछ वार्निंग साइंस इग्नोर कर दिए गए, और अगर हाँ तो वो साइंस क्या थे। हमने शुरुआत से बात की है पैटर्न्स की, नॉट पीपल की, प्रैंक्स कल्चर, इमोशनल एनवायरनमेंट और कंटेंट वर्सेस रियल लाइफ के ब्लर्ड लाइंस की। अब आगे हम उन मोमेंट्स की बात करेंगे जो हाइंडसाइट में देखने पर सिर्फ जस्ट कंटेंट नहीं लगते, बल्कि वार्निंग साइंस की तरह फील होते हैं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि प्रैंक्स तब तक हार्मलेस होते हैं जब तक वो ट्रस्ट को टच नहीं करते, लेकिन जब प्रैंक्स का बेस जेलसी, डाउट, चीटिंग इम्प्लीकेशन या अबैंडनमेंट फियर बन जाता है तो वो सिर्फ प्रैंक नहीं रहते, वो इनसिक्योरिटी का सीड प्लांट कर देते हैं। रिलेशनशिप में एक बार ये सीड प्लांट हो जाए तो इट वाज जस्ट अ प्रैंक कह देने से वो इंस्टेंटली डिसअपियर नहीं होता। एक पॉइंट जो ऑडियंस को पर्टिकुलरली डिस्टर्ब करता रहा है वो है टाइमिंग। प्रेगनेंसी के टाइम जब इमोशनल वनरेबिलिटी ऑलरेडी हाई होती है, उस फेज में जेलसी बेस्ड प्रैंक्स, कंपैरिजन या थर्ड पर्सन अप्रिसिएशन साइकोलॉजिकली बहुत हेवी हो जाती है। एज अडल्ट्स हम समझ सकते हैं कि ये स्क्रिप्टेड कंटेंट था, लेकिन बॉडी और माइंड के लिए इमोशन रियल ही होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स फेक और रियल में डिफरेंस नहीं समझते। बाद में जो नैरेटिव सामने आए, लोकेशन शेयरिंग, कांस्टेंट चेकिंग, कॉन्फ्रंटेशंस, ये समझना जरूरी है कि डाउट सडनली पैदा नहीं होता, वो अक्सर स्लोली बिल्ड होता है। और जब रिलेशनशिप में बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जहां ट्रस्ट को टेस्ट किया जाता है तो इवेंचुअली ट्रस्ट वीकन होता है, चाहे वो कंटेंट के नाम पर ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं फैमिली डायनामिक्स की। यहाँ फिर से ये बात रिपीट करना जरूरी है कि कोई वेरीफाइड पब्लिक प्रूफ नहीं है जो ये एस्टैब्लिश करे कि किसी ने इंटेंशनली हार्म किया, बट कंसर्न है कम्युनिकेशन के टोन का। टोन बहुत कुछ बताता है, पावर बैलेंस, कंफर्ट लेवल और प्रेशर डायनेमिक्स। जब ऑडियंस रिपीटेडली ये बोले कि वे ऑफ स्पीकिंग अनकंफर्टेबल था तो वो क्लोथिंग डिबेट नहीं रहती, वो रिस्पेक्ट डिबेट बन जाती है। ऑडियंस ने एक और चीज नोटिस की, डबल स्टैंडर्ड्स का परसेप्शन। डॉटर के लिए चॉइस, डॉटर इन लॉ के लिए कंडीशन। इसे फैक्ट के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन परसेप्शन के तौर पर यह डिस्कशन बार बार होती रही है। और सोशल मीडिया पर परसेप्शन भी पावरफुल होता है, क्योंकि परसेप्शन ही रेपुटेशन बनाता है। एक लाइन जो कमेंट्स में बार बार आती रही, ऑन कैमरा अगर ऐसा है तो ऑफ कैमरा कैसा होगा। ये लाइन डेंजरस है क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और इसीलिए क्रिएटर्स को ऑन कैमरा बिहेवियर के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, वो नॉर्मलाइज भी करता है। अब एक एंगल है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, मोनेटाइजेशन प्रेशर। ट्रैवल हो, आउटिंग प्लान हो या फैमिली टाइम, जब हर चीज से व्लॉग निकालना हो तो लाइफ अपने आप हैवी हो जाती है और रिलैक्सेशन भी परफॉर्मेंस बन जाती है। जब परफॉर्मेंस प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो रिलेशनशिप एग्जॉस्ट होने लगता है, और फैमिली व्लॉगर्स के साथ ये एक कॉमन इश्यू है। आप सिर्फ पार्टनर नहीं रहते, आप को क्रिएटर बन जाते हो, जहां हर डिसीजन कंटेंट लेंस से देखा जाता है। इसे व्लॉग बनेगा, इसे व्यूज आएंगे, और धीरे धीरे पर्सनल कंफर्ट सेकेंडरी हो जाता है। ऑडियंस का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि फैमिली व्लॉगर्स सिर्फ क्रिएटर्स नहीं रहते, वो पैरा सोशल फैमिली बन जाते हैं। लोग इमोशनली इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब वही लोग स्ट्रेस, ब्रेकडाउन्स और कंफ्यूजन दिखाते हैं तो ऑडियंस भी अफेक्टेड होती है। इस वीडियो का पॉइंट किसी को विलन डिक्लेयर करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि पैटर्न्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इंटेंशंस चाहे जो भी हो, इम्पैक्ट मैटर करता है, और जब इम्पैक्ट इमोशनल स्ट्रेस, चाइल्ड एनवायरनमेंट और ट्रस्ट इरोजन बन जाए तो पॉज लेना जरूरी हो जाता है। अगर सेपरेशन या डिस्टेंस एक हेल्थियर स्पेस क्रिएट करता है तो उसे फेलियर नहीं कहा जा सकता। कभी कभी पॉज ही सबसे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होता है, स्पेशली जब एक चाइल्ड इन्वॉल्व्ड हो। फैमिली व्लॉगिंग पावरफुल होता है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी कंटेंट और नॉट एवरी इमोशन नीड्स टू बी मोनेटाइज्ड। कई बार ऑफ कैमरा हीलिंग ऑन कैमरा व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल आपसे है, क्या फैमिली व्लॉगिंग के लिए क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, और क्या हर प्रैंक सच में वर्थ इट होता है? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली डिस्कस करते हैं, और अगर वीडियो थॉटफुल लगी हो तो शेयर कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।